पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा कीजो, जेरो पर राखो पार जायो, जेरो पर राखो पार जायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मात पिता सुत बंधु, मात पिता धन्य जननी जिनको चलायो, धन्य जननी जिनको चलायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, धन्य धन्य चरण चलत तीरथ को, धन्य 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 गुरुदेव जिनि नाम सुनायो, धन्य गुरुदेव जिनि नाम सुनायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, जो जन बेमुख भय गोविंद स्यों, जो जन बेमुख भय गोविंद जन्म अनेक महान दुख पायो, जन्म अनेक महान दुख पायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। श्री हट के प्रभु जियो अभय पद, श्री हट के प्रभु जियो अभय पद, जामनगर पेयो जब नाम सुनायो, जामनगर मदन
गोपाल शरण आयो। मदन गोपाल शरण आयो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। देखिए, सारा जो शरीर है ना, जितने भी अंग है, इंद्रियां हैं, ये सारियां भगवान दे सेवा में लाओ काय सफल। भगवान कृष्ण दे मंदिर में झाड़ू देना, भगवान कृष्ण जी की विग्रह की अर्चा करना, ठाकुर जी का ओवल गाना, दर्शन करने, कीर्तन करना, पैराना चल के आना, हथाना सेवा करनी, अखाना दर्शन करने, कन्ना नाल सुननी, सवई मने कृष्ण पदार पंचांशी कुंठादि गुणान वर्णन करो हरि मंदिर मारना देश श्रुति चिकारा चुप सत कथोद्य। जो राजा अम्बरीश जी थे, वो खुद आप सेवा करते थे। ठाकुर जी का मंदिर था, और उनको ठाकुर जी की सेवा में इतने मस्त रहते थे वे, और काम उनको अच्छे नहीं लगते थे। बोलो हरे कृष्ण। भक्त मार्ग में आता है कि किसी राजा की कन्या थी, और उसने कहा कि मैं राजा अम्बरीश के साथ शादी करनी है, विवाह करना है। तो उसके पिता ने राजा को निमंत्रण भेजा। तो राजा ने कहा कि मेरे को तो ठाकुर की सेवा से फुर्सत ही नहीं, मैं तो बारात लेकर के नहीं आ सकता, ना मैं आप आ सकता हूं। तो उस राजा की
कन्या ने कहा कि अगर वो आप नहीं आ सकते तो अपने शरीर के साथ कोई लगी हुई वस्तु भेज दे, मैं उसके साथ ही फेरे लेकर के आ जाऊंगा। तो राजा ने अपनी तलवार पे, बोलो हरे उस तलवार के साथ वो कन्या, राजकन्या आ गई। पर जितने भी रानियां थी सबको अलग अलग महल दिया हुआ था। अब जो नई रानी आई उसके लिए भी नया महल बना करके दिया और अब उसमें रहने लगी। लेकिन भगत अम्बरीश जी को समय नहीं लगता है और वो कभी उसके महल में नहीं गए। एक बार की बात है, राजा ने राजा अम्बरीश जो थे संतों के बड़े भगत थे, वैष्णव के बहुत भगत थे। तो नारद जी आए, बोलो हरे। तो एक ऐसे संत हुए नारद जी कि जो सारे विषय में पढ़न करते थे। वो देवताओं के पास भी जाते थे, देव ऋषि कहते हैं, असुरों के पास नहीं जाया करते। बोलो हरे कृष्ण। उनको प्रहलाद जी को भक्ति प्रदान करने वाले नारद जी है। तो हुआ क्या कि वो जो कन्या थी, जो लड़की थी राजकन्या, उसके गुरु भी नारद थे। बोलो हरे कृष्ण। उनके मन में भी इच्छा हुई अपने गुरु जी के दर्शन करने की। तो गुरु जी उनके महल में गए। नारद जी कहने लगे, बेटी कैसा जीवन चल रहा है? कहने लगे, महाराज मेरा ब्याह हो गया और मैंने इस गल का पता नहीं मेरे पति कौन है, मैं देखे नहीं। मैं तो तलवार के साथ शादी करके आई, मैं आज तक अपने पति का दर्शन नहीं किया। तो नारद जी ने कहा, आपको एक विधि बताता हूं, युक्ति बताता हूं कि आप अपने पति के दर्शन करने को खुद आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? मंदिर में। अब पति के आने से पहले आप जो सेवा मंदिर में है वो करो। और नारद जी ने उनको हरि कीर्तन सिखा दिया, ऐसे कीर्तन करो। तब वो मंदिर में जाने लगी। राजा के आने से पहले वो जो चीज राजा को पूजा के लिए चाहिए वो सब कुछ रख देती, बिल्कुल रेडी कर देती सब कुछ। बोलो हरे कृष्ण। और बाद में वो कन्या एक तारा लेकर के कीर्तन करती ठाकुर जी का। बोलो हरे कृष्ण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बंग
लाल मेरो है। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram बोलो हरे कृष्ण। राजा के कानों में भगवान के कीर्तन की आवाज आई तो राजा ने कहा, ये कन्या कौन है वो जो इतना भगवान के साथ प्यार करती है। तो राजा खुश हो गए। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं आपकी रानी हूं जो तलवार के साथ फेरे लेकर के आई। तो कहने लगे मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप मेरे ठाकुर जी का कीर्तन करते हो, आपकी क्या इच्छा है, क्या डिमांड है? तो उसने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं, सिर्फ मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। आप हमारे महल में आके हम दर्शन दे दें। तो राजा ने कहा फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? एक ठाकुर जी का मंदिर बनाओ, ठाकुर जी विराजमान करो, तो मैं ठाकुर जी का दर्शन करने आया करूंगा और तुम मेरे दर्शन कर लेना। बोलो हरे कृष्ण। तुलसी लगाओ, एकादशी का व्रत करो, सभी मने कृष्ण पदार बिंदो। सारी शरीर में अंग इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में लगा। तो शासन जी उसने वैसा ही किया। राजा रोज उसके घर में आते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, वो ठाकुर राजा का दर्शन कर लेती है। अब जो पहली रानियां थी वो कहने लगी देखो सानो इतना चिर हो गया, साढ़े पास कभी राजा नहीं आए, मेरे पास पता नहीं क्या ऐसा वशीकरण है। तो कहने लगे सानू इन्हों गुरु बनाना पड़ेगा। तो रानी सारिया रानियां उसके पास आइया, कहते हमें युक्ति बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप घर घर तुलसी ठाकर पूजा, दर्शन गोविंद जी को आली मोहिल्ला के वृंदावन की। कि तुम भी अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करो, ठाकुर सेवा करो। ठाकुर सेवा धर्म हमारा काम दुनिया दारी से। तो आपके पास भी राजा आया करें। तो उन्होंने भी घर घर के में मंदिर बनाए, ठाकुर का विग्रह स्थापन किया, तुलसी लगाई, काशी का व्रत करना शुरू किया। कार्य हुआ हरि नाम
प्रचार है। बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार है। घर घर हुआ हरि नाम प्रचार है। बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार है। बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार है। बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार है। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई थे विष्णु जी, प्रभु के बड़े भाई भगवान श्री विश्व रूप अनजान से ही प्रकट, अजन्म से ही प्रकट और सर्व गुणों के निधान थे। सर्वशास्त्रे सवे वाक्येन विष्णु भक्ति खंडते कहां व्याख्या काहे करो शक्ति। वे सर्व शास्त्रों द्वारा केवल विष्णु भक्ति की ही व्याख्या करते थे। बोलो हरे कृष्ण। उनकी व्याख्या करने की किसी में भी शक्ति नहीं थी। ऋषि द्वारा ऋषिकेश सेवन सर्वेंद्रिय द्वारा प्रतीक्षण श्रवण कीर्तन और स्मरण। ऋषि कहते इंद्रियों को, सभी शरीर की इंद्रियों के द्वारा ऋषि के सेवन, ऋषिकेश कहते भगवान को, भगवान की सेवा सर्वेंद्रिय द्वारा प्रतीक्षण बार बार श्रवण कीर्तन और बार बार भगवान का सिमरन। श्रवणे बदने मने सब इंद्रिय गणे कृष्ण भक्ति बिने आर न बोले न सुने। भगवान कृष्ण की कानों से भगवान कृष्ण की बातें सुनना, जीवा से भगवान कृष्ण का नाम स्मरण करना और कृष्ण भक्ति के सिवा और ना कुछ सुनना है ना कुछ बोलना है। केवल मेरी बात ख्याल करो, सानों की भी शिक्षा मिलती है। सुनना है तो भगवान का जस सुनो। गुरबाणी में भी ऐसा आया है, वो कहते हैं कि अगर सुनने का शौक है तो भगवान का नाम सुनो, बोलने का शौक है तो भगवान का नाम उच्चारण करो, कहीं जाने का शौक है तो भगवान के मंदिर में सत्संग में जाओ। सारी इंद्रियां तभी सफल होगी जब भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में इनको लगाएंगे। तो हमें ये प्रण करना चाहिए कि बोलना, अरे बाबा बोलना बेकार, बोलना है तो कृष्ण नाम बोलो, हरि नाम बोलो। बोलो हरे कृष्ण, सारे बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अच्छी समाप्ति है। मेरा चंडीगढ़ प्रोग्राम है, मैं जल्दी जाना है। जय श्री कृष्ण। लंगर तैयार है, सारी संतानों बड़े प्रेम ना लंगर बन सको। जय श्री कृष्ण।